अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बकरीद आने वाली है और बकरीद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का पूरा वाक़या क्या है, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। ये सिर्फ़ एक क़ुरबानी नहीं है जो कि अल्लाह ने क़ुरबानी मांगी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनको क़ुरबानी देने के लिए तैयार हो गए। ये एक क़िस्सा है अल्लाह का अपने बंदे से मोहब्बत का। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है तो इस वाक़े को पूरा सुनें, वीडियो पूरा देखें और अगर अच्छा लगे और इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे वीडियोस से आपको पहुंचती है तो ये एक सदका जारिया है। इसको पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको वीडियो में, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी हमारा नया वीडियो आए और आप तक पहुंचे तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही हमारा कोई नया वीडियोस आएगा जो कि इस्लाम से रिलेटेड है तो इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो अगर आप इसमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा हौसला बढ़ता है और हमें इसकी शदीद ज़रूरत है। आप जानते हैं हमारा अल्लाह हम सब से बहुत मोहब्बत करता है और जहाँ इतनी मोहब्बत है वहाँ इम्तिहान भी है। हज़ारों साल पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे तभी आपको नींद आ गई, तो आप क्या देखते हैं? तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्राहीम अपनी सबसे प्यारी चीज़ को, सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। तो जब सुबह उनकी आँख खुलती है तो उन्होंने सोचा कि ख्वाब कभी गलत नहीं हो सकता और वो भी एक नबी का ख्वाब झूठा नहीं हो सकता। तो आपके पास काफ़ी तादाद में उस वक्त ऊँट हुआ करते थे, तो आपने क्या किया कि 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। फिर अगली रात में गैब से फिर आवाज़ आई कि ए इब्राहीम अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। तो फिर दूसरे दिन आपने अपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर तीसरे दिन गैब से फिर वही आवाज़ आई। तो आप सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़, मेरी सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ जो है वो तो मेरा बेटा है, इस्माइल है। वो सोचने लगे कि कहीं अल्लाह ये तो देखना नहीं चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ या अपने खालिक हकीकी से। फिर क्या था, जब ये बात आपके जहन में आई तो आपने इरादा कर लिया कि अपने बेटे को राह इलाही पे कुर्बान कर देंगे। खैर, उन्होंने अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा से कहा कि हाजरा मेरे बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगा के बिल्कुल इसको तैयार कर दो, दूल्हा बना दो। हम आज अपने दोस्त के घर दावत में जाएंगे। हज़रत हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फ़लस्तीन से मक्के की तरफ रवाना होने लगे। तभी शैतान आया और बीवी हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को दोस्त के यहाँ नहीं बल्कि मारने के लिए ले जा रहे हैं। तभी हज़रत हाजरा ने कहा कि मैं अपने इब्राहीम को अच्छे से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को कैसे मारेगा। शैतान ने कहा, इब्राहीम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है कि तुम अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो, तो वो कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो बीबी हाजरा फ़ख्र से कहने लगी कि शैतान तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो एक इस्माइल क्या, ऐसे हज़ारों इस्माइल, ऐसे मेरे प्यारे बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे। फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा जो हैं तुमको कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हें वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। फिर शैतान ये सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान गया और कहा, तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं? तभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया
और शैतान को लानत कहकर वो पत्थर उसको मारने लगे। बताया जाता है कि तभी से मक्के शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आगे बढ़ने लगे। फिर आप अपने प्यारे से फर्जंद से फरमाते हैं कि आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने को लेकर के जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के नबी कुर्बान करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। लेकिन बाबा मेरी एक इल्तिजा है कि जब मेरा गला रेता जाएगा तब आप उसे देखें नहीं। बस फिर क्या था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर और आँखों में पट्टी बांध ली और अपने हाथों में छुरी लेकर आसमान की तरफ सर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे 100,000 इस्माइल देता तो भी मैं हज़ारों इस्माइल को तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही छुरी ले जाने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जा जन्नत से एक जानवर लेकर के जा और इस्माइल को हटाकर उस जानवर को उसकी जगह रख दे। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया। जैसे ही आपने छुरी को फेरते ही जब खून बहने लगा तो आपने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा सही सलामत उनके साथ खड़ा हुआ है। नीचे देखा तो एक दुम्बा जिसको भेड़ बोलते हैं वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हो चुका है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज आई, इब्राहीम ये इम्तिहान ता क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को हर ईमान वाला हर साल याद करेगा और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की जाएगी। तभी से ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के 2 महीने 10 दिन बाद बकरीद मनाई जाती है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम मुस्लिम मुल्कों में ये त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा, ऊंट और हलाल जानवरों को हलाल किया जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए होता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए होता है, तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए किया जाता है। बकरीद को ईद उल अधा भी कहा जाता है। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो लोग खासकर गरीबों को ज़रूर तकसीम करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और इसको आगे शेयर भी करें। शुक्रिया।